आप लखनऊ म्यूनसिपल कमेटी के एक्सपेक्टेड भी रहे हैं। इस समय लखनऊ में विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या सही मायने में विकास हो रहा है? जो विकास की आप बात कर रहे हैं, ये विकास कुछ दिनों से यहाँ लखनपुर में बिल्कुल रुका हुआ है, लड़का पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। और क्योंकि कमेटी ही हमारी जो अभी एक खत्म है, क्योंकि जो हमारे नए प्रेसिडेंट साहब हैं वो उनकी अभी जो ओथ सेरेमनी है वो अभी नहीं निकली है, उनका नोटिफिकेशन नहीं बना है। और उसकी वजह से भी जितने भी जो विकास कार्य लखनपुर में चल रहे थे वो सब बंद। सौर ऊर्जा की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले म्यूनसिपल कमेटी ने को लाइटें मिली थी, वो लाइटें जो है वो गरीब बस्ती में लगी, उसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। जो आप लाइटों की बात कर रहे हैं, वो लाइटें लखनपुर में प्रॉपर सब लोगों के लिए आई थी, और कुछ लोगों ने अपनी मनमानी से वो लाइटें अपने वार्ड नंबर 1 में लगा ली हैं, जो कि 12 लाइटें एक लगी हैं जो डबल हैं, और 10 जो लाइटें सिंगल हैं। वो जब हम लोगों ने उसमें जो अड़चन डाली, हम रोकने की कोशिश की, तो वो 10 लाइटें अभी उनकी वहाँ पड़ी हैं। और वो ये बिल्कुल सही है कि वो एक ही वार्ड में और एक ही वो सुबह हर एक वार्ड में अपने जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जहाँ हमारे सेंट्री इंस्पेक्टर हैं, उनके लेके वो खुद ही वो वार्ड में सुबह 6-7 बजे आ जाते हैं और वो सफाई वो वहाँ कराते हैं। अभी लखनऊ में बड़े बड़े जो काम हैं म्यूनसिपल के, वो क्या क्या रहे हैं जो करवाने वाले हैं? देखो, काम तो कराने वाले जो काम शुरू किए हुए थे वो भी रुके हुए हैं। जैसे हमारा पार्क है, पार्क की हमें समझ नहीं आ रही कि पार्क बनना कितना और कहाँ तक बना जाएगा। वो एक छोटा सा ही पार्क रह गया है जहाँ हमारे समझ के बाहर है वो। और हम ने जो हमारे प्रेसिडेंट साहब, उनको जैसे वो अपनी ओथ सेरेमनी लेते हैं, हम उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो एक हमारे लखनपुर में एक ही पार्क बन रहा है, उस पर जल्दी से जल्दी ध्यान देके वो पार्क का काम खत्म किया जाए, ताकि लोग उस पार्क की आनंद मान सकें। देखा यार, अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है और नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, किस तरीके से सारे पार्षद यात्रियों का वेलकम करेंगे? 2 साल हमारे जो अमरनाथ यात्रा वो उसमें खराबी कुछ कोरोना की वजह से हुई, और लोग जो यात्री बेचारे जो अमरनाथ यात्रा के लिए जाते थे वो नहीं जा पाए। पर इस बार हम महामाई से यही प्रार्थना करते हैं उस भोले यंत्र से कि भाई यात्रा ठीक तरीके से चले। और हमारे लखनपुर में जो आम लोग जो हमारे यहाँ रेडी छापे वाले काम करते हैं, वो पूरी सफाई का ध्यान रखते हैं, और दुकानदार भी पूरी सफाई का ध्यान रखते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी नजर इन लोगों पर रखती है। जिस तरह से आपने कहा कि वार्ड नंबर 1 में ही लाइटें जो हैं वो लगाई जा रही हैं, क्या लगता है आपको कि कोई राजनीतिक साजिश है इसके पीछे? ये मनमानी है, अपनी मनमानी से जो मन में आया वो उन्होंने कर दिया, ये एक ठीक बात नहीं थी। ये कौन लोग हैं जो अपनी मनमानी जो है करें? क्या ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं या कौन लोग हैं? कौन सा आदमी है जिसने ये टेंडर लिया है? थोड़ा विस्तार में बताइए, क्योंकि लोगों को भी टेंडर तो जो कमेटी में जो भी काम होते हैं वो जम से निकलते हैं। जम इन्होंने एक संस्था बना रखी है, उसमें वो टेंडर लगते हैं। पर सुनने में आया है वो कुठुए के कुछ लोग हैं जिन्होंने वो काम लिया हुआ है, और हमने उनको ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जो लाइटें जो लगाई हैं, आप उन लाइटों को उतार दो। जब भी कमेटी में जो भी फैसला बनता है, मेंबर बैठते हैं, वो जो फैसला लिया जाता है, उसके बाद जहाँ अगर वार्ड एक ही वार्ड में लगाना है तब फिर भी वो फैसला होना चाहिए। यहाँ अलग अलग जितनी वार्डों में ये लगनी चाहिए, चाहे 2-2, 3-3 जितने भी हिस्से में आती हैं वो लगनी चाहिए, वो होनी चाहिए। मतलब आप क्या समझते हैं कि ये जो लाइटें हैं, हाई मास्क लाइटें हैं, सोलर वाली, सारी एक ही मोहल्ले में लगा दी है? ये उनकी एक मनमानी थी, उन्होंने अपनी मनमानी में एक ही मोहल्ले में लगा दी, जोर जबरदस्ती समझो। कितने टोटल वार्ड है लखनपुर के? 7 वार्ड है, तो सातों वार्ड के लोग जो है वो जैसे ये लाइटें लगी है, इन लोगों से खफा है। वो ओपन लोग आगे कमेटी घर में भी बोल रहे हैं, तो वो लोग हमसे भी शेयर करते हैं बात अपनी। तो क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर ये जो लाइटें लगी हैं, ये लाइटें उस ठेकेदार को ही खुद उखाड़ लेनी चाहिए, और जैसे कमेटी में जो फैसला होता है, जो भी फैसला जो पार्षद करती है, टीम करती है पूरी इनकी 7 मेंबरी, और बीच में चेयरमैन बैठता है, तो जो फैसला होगा, चाहे 2-2, 3-3, 4-4 लगती है, वो लगा लें सब। तो सर, आप लखनऊ म्यूनसिपल कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उस समय मौजूदा पार्षद भी हैं, और पिछले काफ़ी अर्से से आप अपनी बाढ़ की तरफ काफ़ी ध्यान दे रहे हैं।
लेकिन देखा गया है कि इस समय जो मौजूदा प्रेसिडेंट है, अभी उनकी वोट नहीं हुई, लेकिन वो पिछले 15 दिन से साफ सफाई करवा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या 3-4 साल में सफाई नहीं हुई? मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें भी 3 साल कमेटी में इंटर हुए हो गए, लेकिन 3 साल में जो हम सोच रखते हैं, जैसे हमारे नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं, उनकी भी सोच अच्छी है कि जब तक उनके पास अभी फ्री में टाइम है वो लखनपुर की सफाई का ध्यान दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो ये कदम उठाया, हम तो इसकी सराहना करेंगे कि ये लखनपुर में अभी 3 साल तक तो कोई सफाई नहीं हुई। खासकर हम मीटिंग में बहुत बार कहते रहे कि हर मोहल्ले में, हर जाके, हर गली, हर वो चौराहे में कि सफाई वगैरह अभियान शुरू किया जाए। कभी कभी एक बार में करते थे तो बहुत समझो नाम के नाम ही, फोटो के फोटो ही रह जाते थे। लेकिन हमारे जो नए प्रेसिडेंट हैं उनकी अच्छी सोच है, हर बंदे को पूछ के चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो काम ये किया, ये सराहना योग्य है। ये अमरनाथ यात्रा के आने से पहले उन्होंने पूरे गली मोहल्ले की सफाई करवाई है। मैं तो कहूँगा कि ऐसे ही 1 महीने 1.5 महीने के बाद हर मोहल्ले की, हर गली की सफाई हो, इससे लखनपुर में अच्छा रहेगा और अच्छी सफाई रहेगी और बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। क्या समझते हैं कि काफी इश्यू जो है लखनपुर में सोलर लाइटों को लेके बना हुआ है, उस पे आपका क्या कहने हैं और लोगों का किस तरह से रुझान है? आपके यहाँ पे 7 वार्ड है, 7 वार्ड के लोगों का क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले ये मुद्दा जो है, ये मीटिंग में मैंने ही उठाया था कि जब लखनपुर में टोटल लाइट बंद हो जाती है, उसकी वजह से हमने कहा था कि सोलर साइड लाइटें आई हुई है, तो सोलर लाइट का इस्तेमाल कीजिए। उस समय हमारे सुरमुद्दीन जी प्रेसिडेंट थे, तो हमने उस समय भी कुछ लाइटें मंगवाई। लेकिन हमारी कमेटी ने बैठ के वहाँ फैसला किया था कि हर वार्ड, हर चौराहे में कहीं अपने अपने जो मेन पॉइंट है उसमें ये लाइटें लगवाई हैं कि जब अंधेरा पड़ जाता है तो उसके बाद कुछ लाइटें जगेंगी, तो लखनपुर की निशानी रहती है कि जो कोई बंदा इधर जाए, कोई उधर जाए, उसमें ये हमारे काम आएंगे। उसी को नजरअंदाज करते हुए इन्होंने क्या किया कि अभी अगली बार भी हमने दूसरी बार दोबारा इन्होंने बोला कि हमारे मार्केट में जो है वो लाइटें बंद हो जाती हैं, तो मेन मार्केट में भी लाइटें लगाई जाए। फिर हमारे वहाँ मीटिंग में फैसला हुआ कि नेशनल हाईवे को लेटर लिखो, हमें नेशनल हाईवे परमिशन दे तो हम नेशनल हाईवे पे लाइटें लगवाने शुरू करेंगे। उसके बाद इन्होंने लेटर दिया, नेशनल हाईवे ने इनको क्या कहा ये इन्होंने कुछ हमें बात बताई नहीं। उसके बाद फिर हमने फैसला किया कि आप लाइटें मंगवाओ, कुछ चौराहों में, कुछ मेन रोड पे हम लाइटें लगाएंगे कि लखनपुर में मार्केट में चोरी वोरी होती है, इससे लाइटें लग जाएंगी, हर वार्ड में लगेंगी। इन्होंने अपने चोरी से पता नहीं क्या रेगुलेशन डाला, क्या नहीं डाला, हमें कोई इस बारे में नॉलेज नहीं है, ना किसी के क्या पार्षदों को पूछा नहीं गया? बिल्कुल नहीं। इस मीटिंग में इन्होंने ना, मैंने अभी मेरे पिछले दिनों जब इसका मुद्दा निकला यहाँ मार्केट में, तो मैंने अंकेश जी से बात की, प्रेसिडेंट साहब से, एक्स प्रेसिडेंट से की, काकाराम जी से हुई, अपने रविंद्र कौर चाची से बात हुई, अपने कांता जी से बात हुई। सबने यही बोला कि हमें लाइटों के बारे में पता ही नहीं है। फिर हमने वहाँ मीटिंग में बात की कि भाई ये लाइटें अगर आई हैं तो कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं? कहते नहीं जी, ये वही आपने मुद्दा रखा था, उसी के हमने लाइटें मंगवाई हैं। तो मैंने बोला सारी वार्डों में लगनी चाहिए। ऐसी आपने जैसे पिछली बार हमने 2-2 लाइटें सारी जगह लगाई, कुछ मंदिर में लगी, कुछ गुरुद्वारे में लगी, कुछ मस्जिद में लगी, किसी को कोई इतराज नहीं था। लेकिन आज हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये कैसा डिसीजन हुआ कि एक ही घर के आगे और एक ही जो मार्केट में, यहाँ के मार्केट में लगा देते, हमें कोई दुख नहीं था। लेकिन पूरे लखनपुर को इस चीज का दुख है कि अपने पर्सनल घर के आगे लगाना, ये तो एक बहुत बड़ा इशू और बहुत बड़ी लोगों के साथ बेइंसाफी और एमसीओ के साथ बेइंसाफी है कि जब किसी को पूछा ही नहीं है। ये तो किसी में नहीं लिखा, ना इन्होंने खुद इन्होंने पता नहीं क्या किया, खुद साइन किए या खुद क्या किया, ये भगवान जाने। क्योंकि मेरी प्रेसिडेंट साहब से बात हुई थी, जो नए प्रेसिडेंट साहब बनने हैं, उन्होंने बोला जनाब मेरी नॉलेज में बात नहीं है, ना मैंने कहीं साइन किए हैं, ना किसी ने साइन किया। काकाराम अंकल जी ने यही बोला, ना मैंने साइन किया, ना क्या आप चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए? मैं बोलता हूँ जांच होनी चाहिए। अगर किसी ने गलत साइन किए हैं उस पर एफआईआर होनी चाहिए। मैं तो ये प्रेसिडेंट साहब से विरोध करूंगा कि अगर किसी ने गलत तरीके से साइन किए हैं या गलत डिसीजन डाला है, उस पर एफआईआर होनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे कि यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति लगी थी और चौधरी लाल सिंह साहब ने भी बसोली से अपने फंड में से जो है इनके पैसे दिए थे। इस महाराजा गुलाब सिंह की, क्योंकि हमने उसमें एक पढ़ा था कि म्युनिसिपल कमेटी जो है इसका पूरा, म्युनिसिपल कमेटी भी इसका खर्चा कर रही है। ये कहूँगा कि हमें इतनी नॉलेज है कि जब चौधरी लाल सिंह जी ने इस महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा को लगाने के लिए पैसे दिए थे, ये काम उस समय बीडीओ ब्लॉक के हैंड ओवर हुआ था कि बीडीओ ब्लॉक इस पे पैसा लगाएगा। ये तो उन्होंने जो भी बीडीओ ब्लॉक वालों ने किया, जो उनका सिस्टम था, मूर्ति बनी कैसे थी,
लेकिन जब लगाने समय हमने ये देखा कि उसमें हमें वीडियो बनाकर ना तो कोई अफसर मिला ना कोई बंदा मिला, और जब हमने भी उससे बात की कि जनाब ये लगा था, ये हमें पता ही नहीं मूर्ति कौन लाया, कैसे लाया, क्या है, लेकिन हमने इसमें 75 लाख रुपए ये हमने सुना था कि चौधरी साहब ने उस समय सेंक्शन किया था। लेकिन हमने अभी मेरे को 1-2 दिन पहले पता चला कि वहाँ जो वहाँ मूर्ति स्थापना की या ये प्रतिमा लगाई गई, उसमें जो खर्चे की बात आई है म्युनिसिपल कमेटी में कि इन्होंने 3-4 लाख रुपए का कोई बिल भेजा हुआ है हमारी म्युनिसिपल कमेटी में, लेकिन वो मुझे हमें समझ नहीं आ रही कि वो वीडियो का फंक्शन था, लेकिन हमारा म्युनिसिपैलिटी का क्या रोल था। अगर म्युनिसिपैलिटी की जहाँ तो हमारी पहले कोई मीटिंग होती, ना कोई हमारी मीटिंग हुई, ना कुछ हुआ, ना उस मूर्ति के लगाने के बारे में हुई, ना उसमें कोई खर्चे की बात हुई। पर अब ये समझ नहीं आ रही है खर्चा कैसे कमेटी में डाल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये भगवान ही जाने। कौन सा खर्चा है, कौन सा बिल भेजा गया? अब ये मुझे ये भी नहीं हमें पता चल रहा है कि या टेंट है या पता नहीं खाने का है क्या, ये अभी मीटिंग में होगा फैसला, फिर देखेंगे। मतलब जब डॉक्टर जतिंदर ने इसकी स्थापना की थी, उसका खर्चा जो है वो म्युनिसिपल कमेटी उठाएगी। ये डीसी साहब का ऑर्डर था मुझे लग रहा है। अब डीसी साहब ने जो फंक्शन वीडियो बना का था डाल रहे म्युनिसिपैलिटी का, जो हमारी म्युनिसिपैलिटी पैसा लगा रही है वो तो अभी चीज तैयार होनी है, वो तो अभी हुई नहीं है। जब वो तैयार होगी, म्युनिसिपैलिटी का फंक्शन होगा, वो म्युनिसिपैलिटी करेगी। जब वीडियो ब्लॉक का फंक्शन है तो वीडियो ब्लॉक को करना चाहिए था, इसमें हमारे तो नोटिस में तो है ही नहीं है, म्युनिसिपैलिटी में तो ये बात हुई। इसकी भी जांच होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए। आप देखो जांच तो हम बोलते हैं कि जांच होनी चाहिए, और नजायज पैसे क्यों निकल रहे हैं। महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति लगाई गई, बहुत बड़ा फंक्शन किया गया, जिनकी प्रतिमा की इनॉग्रेशन किया जा रहा था, जिसपे इतना खर्चा किया गया, उसका नाम जो है वो छोटा है, और जिन्होंने रिबन काटा उनका नाम बहुत बड़ा है। क्या ये दर्शाता है कि ये डॉक्टर जतिंदर सिंह को हाईलाइट करने के लिए किया गया? तो ये कहूँगा कि जो जिनकी वहाँ मूर्ति की स्थापना की गई थी, उनका नाम बड़ा होना चाहिए। अब बाहर से टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनको तो ये पता ही नहीं है ये किसकी मूर्ति लगी है, क्या लगा, इसमें बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, और इसको कंप्लीट करके इसका उद्घाटन करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने जल्दी में किया, लेकिन उसमें नाम जो है वो नाम की पता नहीं क्या इनकी अपनी वो साजिश है या क्या है, नाम रोशन करने का चक्कर है। लेकिन जो हमारे जम्मू कश्मीर के फाउंडर हैं, मैं तो कहूँगा कि उनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, कि बाहर से जो लोग आए उनको पता लगना चाहिए कि ये हमारा गुलाब सिंह जी की स्थापना हुई है, मूर्ति लगी हुई है। लखनपुर में पार्क का बहुत मुद्दा है। लोगों का कहना है कि हमें घूमने के लिए जगह नहीं है, सुबह सैर करने के लिए जगह नहीं मिलती, और यहाँ पे पार्क की स्थापना भी की जा रही है, पर वो इतना काम डिले क्यों किया जा रहा है? मैं तो ये कहूँगा कि उस समय जब पार्क का ये मसला सामने आया था, हमने ये भी इनको बोला था कि जहाँ 1 नंबर वार्ड में बाथरूम बना हुआ है, वहाँ से लेके रेल के पुल तक, वहाँ तक काफ़ी जगह है, वहाँ पार्क बनाई जाए। इन्होंने हमें बोला ठीक है जी वहाँ पार्क बनेगी, और रेगुलेशन में भी ये लिखा हुआ है कि वहाँ से वहाँ पार्क बनेगी। बाद में इन्होंने पता नहीं यहाँ से ये फर्स्ट फेज सेकंड फेज क्या किया, या अपने घर का सामने सफाई करने का चक्कर था या क्या था, उसको है ना सफाई नहीं। कौन है ये, कौन आदमी है? पहले प्रेसिडेंट रहे हुए। अच्छा, लाइटें भी उन्होंने अपने घर के आगे लगाई हैं, और पार्क भी अपने घर। बिल्कुल, लोगों की सोच ही नहीं, अपने घर की सोच रहे हैं। वहाँ मैं बोल रहा हूँ कि उनके घर के आगे पीछे सब रोड बना हुआ था, लुक पड़ी हुई थी, उसको उखाड़ के नई टाइलें लगाई। ये भी मुझे समझ नहीं आई कि क्या उसमें लगाने का क्या वो था या नहीं था। मतलब आप एक तरफ से आरोप लगा रहे हैं कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। बिल्कुल मिस यूज किया। जो कच्ची गलियां हैं, जो जहाँ जरूरत है वहाँ लगाओ। जैसे हमारे ये नाला है, खड्ड है, यहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट 20 बार बोल चुके हैं हमारा चैनलाइज करें, ये करें, वहाँ पैसा लगाओ। लोगों के घरों में पानी घुसता है, वहाँ की तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन अपनी घर के आगे लगाना या टाइल लाइटें लगाना, ये लोगों का नहीं है। हम लोग जो है लोगों के लिए चुने हुए, हम लोगों का काम करते हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर के आगे जो है वो रोड सारा टूटा हुआ है, तो लोग क्या मैसेज लेंगे यहाँ पे आके? हमने तो अपने नए प्रेसिडेंट साहब से ये बात की थी कि अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले लखनपुर मेन गेट है, इसकी अच्छी तरह जो रोड खराब है इसको अच्छी तरह रिपेयर किया जाए। और अमरनाथ यात्रा के लिए हमारी म्युनिसिपल कमेटी 24 घंटे तैयार है। हम प्रेसिडेंट साहब से रोज मीटिंग हमारी बात होती है कि अमरनाथ यात्रा के लिए तन मन धन से हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा, हमारी म्युनिसिपैलिटी तैयार है, और अपनी जेब से पैसे खर्च करके हम अमरनाथ यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। और हम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ तैयार हैं, वो हमारे साथ कभी भी डिस्कस करें, क्योंकि हमारी तरफ से कोई भी मदद, कोई भी सहायता होगी, हम 24 घंटे तैयार हैं। जो भी म्युनिसिपल कमेटी में आज तक घोटाले हुए हैं
या पैसों का खुर्द बुर्द किया गया है, क्या कहना चाहते हैं कि आप उनकी जांच होनी चाहिए? मैं हमारा तो यही है, देखो जी हमने तो ब्राइटन साहब से बात की है कि अभी तक जो कुछ भी हमारी म्यूनसिपैलिटी में अभी तक हमने किसी को पूछा ही नहीं, लेकिन हमें बातों बातों से पता चल रहा है कि कुछ म्यूनसिपैलिटी कमेटी में मिसयूज हुआ है। जो मिसयूज हुआ हमें बोलते हैं उसकी हिसाब तक सामने आए कि अभी तक खर्चा क्या नहीं है, कहाँ खर्चे हैं कहाँ नहीं खर्चे हैं, वो अगली मीटिंग में जब वोट होगी उसके बाद हमारी ब्राइटन साहब से मीटिंग होगी, उसका जो पानी का पानी दूध का दूध। नहीं, प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन से बिल्कुल मांग करेंगे, जब हमें यहाँ कुछ मिलेगा हम तो आगे ऊपर तक रिपोर्ट देंगे इसकी।